ही रंग यात्रा और व्यंग्य यात्रा के दोनों के 5 दशक पूरे हो चुके हैं। आप अपनी व्यंग्य यात्रा के बारे में कुछ बताएं। ये आपने स्वयं अर्जित की या आपको विरासत में मिली? दरअसल इसमें दोनों बातें में है। विरासत में तो खैर मुझे मिली ही मिली, लेकिन फिर आगे चल के जो समकालीन व्यंग्य में तो कुछ न कुछ अर्जित करना ही पड़ता, क्योंकि फिर समकालीन व्यंग्य में तो फिर सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी आने लगते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है कि उसका आधार बिंदु, उसका जो आधार है वो मुझे विरासत में मिला। मेरे दादाजी जयशंकर प्रसाद के समकालीन थे और 1911 में जब जयशंकर प्रसाद वाराणसी में ध्रुव स्वामिनी लिख रहे थे, तो मेरे दादा पंडित भवानी दत्त सती थपलियाल ने गढ़वाल में बैठकर प्रहलाद नाटक नामक एक नाटक लिखा, जो गढ़वाल का पहला प्रकाशित नाटक है और उन्हें इसीलिए आदि नाट्यकार भी माना जाता है। उसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिरण्यकश्यप को अंग्रेज़ मानकर और प्रहलाद को प्रजा मानकर जो समसामयिक कटाक्ष, तत्कालीन कटाक्ष है, अमृतलाल नागर ने को जब मैंने वो नाटक दिया तो उन्होंने ये कहा कि भारतेंदु के अंधेर नगरी चौपट राजा के बाद अगर हिंदी का कोई सशक्त व्यंग्य है तो इसी में है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि उनका तो कोई ना कोई अंश आया हो, लेकिन मुझे याद है कि मेरे घर में भी अक्सर इस तरह की कटोक्ति व्यंग्य, हालांकि ये था कि किसी को हर्ट न करे, लेकिन मिमिक्री, जैसे मेरी बुआ थी, मेरी बुआ को शादी ब्याहों में जगराता के टाइम एंटरटेन करने के लिए दूसरों की इतनी अच्छी मिमिक्री करती थी मेरी बुआ कि उनको बुलाया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं विरासत में तो खैर मुझे मिला ही है, औरों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिमिक्री, ये नकल, ये लोगों का विद्रूप करना और कटोक्ति, हास्य, व्यंग्य, ये विरासत में भी मिला है मुझे, और मुझे लगता है कि आगे चल के फिर ये अपना विकसित भी होता चला गया। लखनऊ में ही आकर आपने व्यंग्य लेखन शुरू किया। जी हाँ। ये कैसे शुरू हुआ, कृपया बताएं कुछ। ऐसा है कि जब मैं सन 64-65 में लखनऊ आया, मुझे याद है कि जब तक मैं देहरादून में पढ़ रहा था या रंगमंच कर रहा था, मैंने कभी भी न कोई व्यंग्य पढ़ा न कोई व्यंग्य लिखा। जाहिर है कि साहित्य में रुचि थी तो शरद जोशी और हरिशंकर परसाई जो मध्य प्रदेश के थे उनको पढ़ता तो था, लेकिन कभी सोची नहीं थी कि मैं भी व्यंग्य लिखूँगा। लेकिन लखनऊ में आकर पता नहीं किस तरह के अवसर मिले। यहाँ एक स्वतंत्र भारत बहुत सर्वाधिक बिक्री वाला उस वक्त था पूरे उत्तर भारत में, और उसके संपादक अशोक जी जब दूसरी बार आए तो न जाने क्यों उन्होंने मुझको कहा कि तुम ये लिखो। तो मैंने फिर 27 वर्षों तक लगातार उसमें लिखा, और उसके बाद फिर जब ज्ञानेंद्र शर्मा उसमें आए तो उसके बाद फिर मैंने वो आज की नौटंकी, पहले सप्ताह की नौटंकी, तो वो 27 वर्षों तक उसका प्रकाशन हुआ। उसके बाद तो शायद ही कोई अखबार बचा है, या आज भी हूँ मैं हिंदुस्तान में, सहारा में, अमर उजाला में, जागरण में, इन सब में ही व्यंग्य लिखता रहता हूँ। लेकिन हाँ, व्यंग्य लिखने का जो भी मेरा प्रमुख आधार रहा वो व्यंग्य साहित्य में मेरा एक लेखक के रूप में नाम आए ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अखबारी व्यंग्यकारों में केपी सक्सेना के साथ साथ मैंने भी व्यंग्य लेखन में अपना योगदान ज़रूर दिया है। अब तक आपने व्यंग्य रचनाओं की कुल कितनी संख्या की होगी? आप सोच लीजिए कि सन 70-71 से लगातार मैंने ये व्यंग्य लिखना शुरू किया, तो लगभग 50 वर्ष तो यही हुए, और शायद ही कोई अखबार बचा हो। अखबारों के अलावा कुछ पत्रिकाएं हैं जिनमें लगातार मेरी व्यंग्य रचनाएं छपती नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर कादम्बिनी है, हिंदुस्तान तो है ही है, उसके अलावा एक इमेज टुडे है और एक गढ़वाल रिपोर्टर है। ये 4-5 ऐसी पत्रिकाएं हैं जिसमें मेरे व्यासिंग
मासिक व्यंग्य अब भी छपते हैं। बाकी सभी अखबारों में मेरे साप्ताहिक व्यंग्य छपते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि लगभग सब मिला के कम से कम 15-20 हज़ार व्यंग्य रचनाएं तो अब तक की हो ही चुकी होंगी। व्यंग्य लेखन में उत्तर प्रदेश का क्या और कितना योगदान आप देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरह से कभी हास्य और व्यंग्य लेखन को कभी तरजीह नहीं दी गई। हमारे यहाँ तो हास्य रहे, बनारस में बड़े हास्य कवि हुए, लेकिन मध्य प्रदेश में हरिशंकर परसाई और शरद जोशी जैसी जो प्रतिभाएं थीं, उसमें लखनऊ में शुरू में नागर जी ने भी कुछ व्यंग्य लिखे, लेकिन वो एक उपन्यासकार के तौर पर ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। उसके बाद आज भी गोपाल जी हैं, वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। केपी सक्सेना के जब आए तब से उत्तर प्रदेश में व्यंग्य लेखन में एक अच्छा योगदान हुआ, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने केपी सक्सेना भाई साहब के साथ धर्मयुग में पहले लिखना शुरू किया सन 70-75 के आसपास, और जाहिर है कि उसके बाद सूर्य कुमार पांडे हैं और उसके बाद सर्वेश अस्थाना हैं। इधर जो नई पौध है वो अच्छा लिख रही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में व्यंग्य साहित्य का ज़्यादा बोलबाला रहा बजाय उत्तर प्रदेश के।